हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। आज मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर जो है राष्ट्रपति, जो प्रत्येक परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में जाना जाता है, जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में एक दो क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। आइए आपको राष्ट्रपति का एक छोटा सा वीडियो 2-4 मिनट के अंदर आपको राष्ट्रपति पूरा डिटेल में समझा देते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है और कहाँ से लिया गया है, उसके कार्य क्या होते हैं, etc। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे एक देश का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद आर्टिकल जो 52 है, उसमें कहा गया है कि हमारे एक देश का राष्ट्रपति होगा। तो आप लोग नोट करते चलिए कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि हमारे एक देश का राष्ट्रपति होगा, और इसके साथ में कहा गया है ये देश का फर्स्ट नागरिक भी होगा। अर्थात हमारे जो राष्ट्रपति होगा वो देश का पहला नागरिक भी कहलाएगा। इसीलिए हम लोग देश को, राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक कहते हैं। आइए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, थोड़ा उनको डीपली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है अनुच्छेद 54। उसमें कहा जाता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का जो आपके निर्वाचक मंडल होता है वो अनुच्छेद 54 में दिया जाता है। और निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो निम्नलिखित लोगों से मिलकर बना होता है। तो उसमें तो पहले आपके संसद के दोनों सदन जो होते हैं, दोनों सदन, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो सभी राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी भाग लेते हैं। और दिल्ली, आपकी जो दिल्ली है और पुदुचेरी है, ठीक है, एक जो है पुदुचेरी आपके जो है, वहाँ जो विधानसभाओं से सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, यह भी आपको पता चला। आगे आर्टिकल हम 55 पे पहुंचते हैं, ठीक है। जो निर्वाचन की पद्धति दी गई है, निर्वाचन की पद्धति दी गई है, निर्वाचन की पद्धति जो आपके अनुच्छेद 55 में दी गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आप लोग याद करिए, कर लीजिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। और इसमें पूछा जाता है कि आपके मत कैसे पड़ते हैं। तो आप लोग ध्यान कर लीजिए, इसमें जो मत होते हैं एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय संक्रमणीय मत पद्धति से इसके मत डाले जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने इतना पढ़ लिया कि राष्ट्रपति क्या होता है अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में, और निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में। अब कुछ योग्यताएं भी उसकी होंगी। तो आपकी जो आर्टिकल 58 है उसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई हैं कि पहले तो आप लोग कॉमन चीज़ है कि भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुके। ये लिख लीजिए, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। और इसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। नहीं तो भाई ऐसे कोई भी राष्ट्रपति का पर्चा भर देगा, वो बोलेगा मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, इसीलिए होता है। और आपकी जो जमानत राशि होती है वो आपकी 15,000 रुपये होती है, ठीक है। अगर आपका जमानत जब्त हो जाती तो आपके 15,000 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 56 पे पहुंचते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है, ठीक है। 5 वर्ष का होगा, ये तो सिंपल बताया। अनुच्छेद 57 में उसका वेतन और भत्तों के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा और भत्ते क्या क्या होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 60 में उसकी शपथ दी गई है कि वो शपथ कैसे लेगा और उसको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है। तो वैसे शपथ तो उसकी आप लोगों को पता भी होगा, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपके जो मुख्य न्यायाधीश होता है उच्चतम न्यायालय का, वो उसको शपथ दिलाता है। और उसके ऊपर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महाभियोग क्या होता है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में भी बताया गया है आपको कि महाभियोग क्या होता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है। धन्यवाद।